दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 70th बीपीएससी का जो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि बापू जो सभागार है वहाँ का परीक्षा क्या कर दिया गया है। बापू सभागार का परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। और बापू सभागार में साथियों एस्पायरेंट कितने थे? बापू सभागार में कुल 1200 एस्पायरेंट थे। ठीक है, तो बापू सभागार में जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 1200 एस्पायरेंट शामिल थे। तो इन 1200 एस्पायरेंट का फिर से एग्ज़ाम होगा, ये चेयरमैन सर ने बताया है। ठीक है साथियों, तो इस पे हम चर्चा कर लिए। पहले हम चर्चा करते हैं, हमने कभी भी चर्चा नहीं किया इस बारे में कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, ठीक है। सो क्वेश्चन का साथियों आप लेवल में जेनुअनली बता रहा हूँ आपको कि ये ग्रुप डी का लेवल था। ग्रुप डी और एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल था। वन लाइनर फैक्ट्स पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया। इस पेपर का एनालिसिस भी मैंने इसी के लिए नहीं किया क्योंकि ये कहीं से भी मुझे लगा ही नहीं कि ये बीपीएससी का सवाल है। ठीक है, बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या कि तख्तसरी हरि मंदिर कहाँ पे है पटना साहिब में? वो कहाँ पे है? पटना साहिब बोल भी रहे हैं, पटना साहिब पटना में हो ही होगा ना भाई। पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से बैटरी का संबंध बाइक से है उस तरीके से जीवन का संबंध किससे होगा? ये कौन सा सीरियस एस्पेरेंट तैयारी किया होगा इसका? ठीक है, कैसे सवाल पूछे गए हैं? मलिक काफूर किसने खरीदा? क्या सवाल है भैया, क्या ही सवाल है। इससे अच्छा मैं बता रहा हूँ कि एसएससी का सवाल आता है, बहुत फैक्चुअल ही आता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फैक्चुअल आता है। किसी के पास डीप नॉलेज है ना, वही ज्ञात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे गोली मारा गया था उसको? सबको पता है भैया, सबको पता है कि पेंसिल्वानिया में उनको मारा गया था। किसने बनाया नहीं होगा? बीपीएससी या यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है जिसको फॉलो कर किया जाता है। ठीक है, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता था कि ये बीपीएससी का सवाल है। ये स्टैंडर्ड होते हैं बीपीएससी का। फिर मैं उस चीज़ों पे आ रहा हूँ कि अगर आप 1200 एस्पेरेंट का फिर से एग्ज़ाम ले रहे हो और आप नॉर्मलाइजेशन बोले हो कि नॉर्मलाइजेशन मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला ये बातें, लेकिन क्या ये फेयर है उन सारे व्यक्तियों को जो एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं? जैसे कि लगभग 3,30,000 जो एस्पेरेंट है, क्या इनके लिए फेयर होगा ये? क्योंकि इन व्यक्तियों को तो पता चल गया है कि एग्ज़ाम कैसे पूछे जाएंगे। लूसेंट से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आप अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो आप क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रखने वाले हो। तो ये इन व्यक्तियों को ये पता चल गया है कि वन लाइनर फैक्ट है, तो जितना भी वन लाइनर होगा ना ये दबा कर रख लेंगे। तो ये कहीं से भी तो फेयर नहीं हुआ ना। और क्या ही पता आपको, सब सेंटर का रिपोर्ट आपके पास तो आया नहीं होगा। 911 जो सेंटर बता रहे हैं सबका रिपोर्ट आ गया है क्या? बहुत लोगों का कहना है कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो उन चीज़ों को भी आपको जांच करना चाहिए ना, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ना, और क्वेश्चन का भाई सच में लेवल जो था ना, ये इसी का लेवल था। सिविल सर्विस के जो एस्पायरेंट होते हैं ना, वो वन लाइनर फैक्ट नहीं रखते हैं, वो एनालिटिकल उनको ज्ञान होता है, वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना कि वो लूसेंट पढ़ते हैं। ठीक है, वो लूसेंट नहीं पढ़ेंगे, वो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और देखिए, आपको फेयर कराना है एग्ज़ाम ना, तो फेयर कराइए एग्ज़ाम्स। ठीक है, ऐसे टालते जाइए कहाँ तक सही है भैया? लाइफ का सवाल है किसी के लिए ये। जो एग्ज़ाम से ना पूरा ज़िंदगी है, उसके पूरे परिवार का इस एग्ज़ाम पे ही नज़र टिका रहता है कि कब मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा। ये भावनाएं जुड़ी रहती हैं हम बिहारियों के लिए। ठीक है, हम बिहारी चाहे जो भी लड़का है, उनके माता पिता का उस व्यक्ति के प्रति आस रहता है कि वो मेरा बेटा कुछ करेगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। हम दिन रात मेहनत करके स्पेक्ट्रम पे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आप पूछ के आ रहे हो लूसेंट से। हम दिन रात विजन मैगजीन, ये मैगजीन, वो मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप पूछ रहे हो वन लाइनर सवाल। कहाँ से सही है सर? आप भी एस्पायरेंट होंगे यूपीएससी का, आपने कभी देखा है सिविल सर्विस का पेपर इस तरीके से आया हो? तो जस्टिस होना चाहिए साथ,
जस्टिस होना चाहिए, मेरा ये कहना है सर से। और कोई दिक्कत नहीं है, जस्टिस सबके साथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे सारा एग्ज़ाम को करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।